गुड आफ्टरनून सर। मैं प्रवीण कुमार। मैं तेजस। हम दोनों आज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के मैं उसके साथ बोलना चाह रहा हूँ और मैं उसके विरोध में। तेजस उसके विरोध बोलेगा। पहला प्रश्न, क्या आपको नहीं लगता कि 3 भाषा नीति से बच्चों में विविधता की समझ और संवाद क्षमता बढ़ती है? हाँ, विविधता का सम्मान जरूरी है, लेकिन उसे मजबूरी से नहीं थोपा जा सकता। हर बच्चा 3 भाषाएं सीखने के लिए सक्षम नहीं होता। ग्रामीण और छोटे कस्बों के बच्चे के पास वैसे भी ऐसे शिक्षक और संसाधन नहीं होते हैं। ऐसे में यह नीति बोझ बन जाती है। यदि बच्चा अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी ठीक से सीख ले, वो विविधता को समझने और नौकरी पाने में सक्षम हो सकता है। 3 भाषाएं पढ़ाना व्यवहारिक रूप से कठिन है। दूसरा प्रश्न, क्या राष्ट्रीय एकता के लिए ये नीति उपयोग नहीं है? राष्ट्रीय एकता केवल भाषाओं से नहीं आती। एकता सम्मान, अधिकारों, न्याय और अवसरों से आती है। यदि किसी राज्य पर जबरदस्ती दूसरी भाषा थोपी जाए तो वो विरोध करेगा। खासकर दक्षिण भारत में, जैसे कि हम देखते हैं, हिंदी थोपी जाने का विरोध रहा है। एकता के लिए जरूरी है कि हर राज्य अपनी पसंद से भाषा चुने। मजबूरी से एकता नहीं बल्कि दूरियां पैदा होती हैं। तीसरा प्रश्न, मातृभाषा के साथ अगर हिंदी या दूसरी भारतीय भाषा पढ़ाई जाए तो नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि नीति सभी पर समान रूप से लागू करना मुश्किल है। जैसे कि हम लोग देखें, किसी राज्य में बच्चों को अंग्रेजी और उनकी मातृभाषा से भी किसी में सिखाने ही चुनौती है। अब जब 2 भाषा उनके लिए चुनौती है, तो अब तीसरी भाषा जुड़ने से वे किसी भी दक्ष हो नहीं पाते। इससे बच्चों का ध्यान भटकता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरी भाषा के अच्छे शिक्षक मिलना ही कठिन है। अगला प्रश्न, क्या 3 भाषा नीति से रोजगार और अवसरों में फायदा नहीं होगा? आपका प्रश्न तो सही है, पर नौकरी पाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व अंग्रेजी और तकनीकी ज्ञान का होना है। 3 भाषाएं जानना हमेशा नौकरी दिलाने का साधन नहीं है। भाषाओं की संख्या नहीं, यह नीति केवल स्वैच्छिक लाभ देती है। वास्तविक जीवन में इसका उतना ही असर नहीं होता। अगला प्रश्न, क्या ये सच नहीं कि इससे भारतीय भाषा संस्कृति होगी? भाषाओं का संरक्षण स्वच्छ से होती है, मजबूरी से नहीं। जब बच्चों को 3 भाषाएं जबरन पढ़ाई जाती है तो वे किसी भी भाषा को पूरी तरह नहीं सीख पाते। जैसे कि हमें कभी भी एक बार में एक ही काम करना चाहिए। अगर हम एक बार में एक से अनेक काम करते हैं तो ना हम वो काम पूरा कर पाते हैं और ना ही कोई दूसरा काम पूरा कर पाते हैं। अगर ध्यानपूर्वक किसी एक काम को करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। और नतीजा यह होता है कि मातृभाषा और संस्कृति पर भी ध्यान कम हो जाता है जब हम दूसरे भाषाओं के समक्ष जाते हैं। संरक्षण तभी होगा जब बच्चे गर्व से अपनी भाषा सीखें और जब उनका मन करे और जब उन्हें लगे कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। जबरदस्ती की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना कि बोझ समझकर उन पे एक बोझ बन जाए। क्या 3 भाषा नीति भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत नहीं करेगा? भारत को वैश्विक स्तर? जी,
भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए विज्ञान, शोध, तकनीक, शिक्षा और अंग्रेजी का ज्ञान अधिक जरूरी है। भाषाओं का ज्ञान सहायक हो सकता है, लेकिन केवल उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बनती। यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक और तकनीकी रूपी से मजबूत नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, क्या यह नीति बच्चों को अधिक रचनात्मक और बौद्धिक रूप से लचीले नहीं बनाएगा? सही है कि भाषा सीखने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन जब यह मजबूरी बन जाए तो बच्चा उसे तनाव के रूप में लेने लगता है। बहुत से छात्र 3 भाषाओं के बोझ सहन नहीं कर पाते और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसलिए नीति का असर उल्टा भी हो सकता है। अगला प्रश्न, क्या इस नीति से राज्यों के बीच आपसी संवाद आसान नहीं होगा? संवाद आसान करने के लिए अंग्रेजी पहले से ही एक कॉमन भाषा है। राज्यों के लोग नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में तीसरी भाषा जोड़ने की जरूरत नहीं। यह संवाद के बजाय विवाद का कारण बन सकती है। अगला प्रश्न, क्या 3 भाषा नीति से अंतर्राज्यीय यात्रा और कामकाज सरल नहीं हो जाएगा? सभी लोग 3 भाषाएं समान रूप से सीख नहीं पाते। उदाहरण के लिए, यदि तमिलनाडु का बच्चा हिंदी पढ़े लेकिन उसे रोजाना इस्तेमाल ना करे तो बड़े होकर वो भूल जाएगा। व्यवहारिक जीवन में कामकाज तभी आसान होता है जब भाषा नियमित प्रयोग में हो। इसलिए ये दावा पूरी तरह सही नहीं है। अगला प्रश्न, क्या यह नीति सांस्कृतिक आदान प्रदान को नहीं बढ़ाएगी? सांस्कृतिक आदान प्रदान केवल भाषा सीखने से नहीं होती। इसके लिए पर्यटन, साहित्य, कला और मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबरन भाषा सीखकर संस्कृति में गहरी रुचि नहीं लेती, उल्टा वे इसे बोझ समझते हैं। संस्कृति को साझा करने के लिए सकारात्मक वातावरण जरूरी है, मजबूरी नहीं। अगला प्रश्न, क्या यह नीति छात्रों का अधिक अवसरों के लिए तैयार नहीं करेगा? यह अवसर तभी बढ़ती है जब बच्चे वास्तव में तीनों भाषाएं अच्छे से सीख लें। लेकिन ज़्यादातर मामलों में वे किसी भी भाषा में दक्ष नहीं हो पाते। परिणाम यह होता है कि उनकी मातृभाषा मजबूत होती है, ना ही अंग्रेजी। ऐसे में अवसर बढ़ने के बजाय घट जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी भाषा में पूर्ण नहीं होते हैं। आखिरी प्रश्न, क्या यह नीति देश की भाषा या विविधता का सम्मान नहीं है? सम्मान सभी हैं। जब लोग अपनी इच्छा से भाषा सीखें और अपनाएं, तभी वो सम्मान है। मजबूरी से सीखना सम्मान नहीं कहलाता। वास्तव में इस नीति से कई लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी मातृभाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा। असली सम्मान यह है कि हर राज्य अपनी नीति खुद तय करे। 3 भाषा नीति छात्रों पर अनावश्यक बोझ क्यों डाल रही है? शुरुआत में ये बोझ लग सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये बच्चों के लिए लाभकारी है। जब वे 3 भाषाएं सीखते हैं, उनका दिमाग अधिक सक्रिय और रचनात्मक होता है। बहुभाषी लोग समस्या समाधान और संवाद में बेहतर होते हैं। इसीलिए बोझ नहीं, अवसर
अनुसार समझना चाहिए। अच्छा, क्यों ना छात्रों को केवल मातृभाषा और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाए? मातृभाषा मातृभाषा और अंग्रेजी ज़रूरी है, लेकिन केवल इतनी तक सीमित रहने से बच्चा भारत की विविधता से कट जाएगा। तीसरी भाषा से वह दूसरे क्षेत्रों और संस्कृतियों से जुड़ पाएगा। ये उस दृष्टि भारतीय पहचान देता है। कई राज्यों में हिंदी थोपने का आरोप लगता है, क्या यह सही नहीं है? तीन भाषा नीति लचील है। हर राज्य अपनी तीसरी भाषा चुन सकता है। कहीं संस्कृत पढ़ा जा सकता है, कहीं अन्य भारतीय भाषा के तोड़ना नहीं, विकल्प देना है। क्या ग्रामीण छात्रों के लिए यह नीति कठिन नहीं होगी? ग्रामीण छात्रों के लिए अगर सरकार और शाला सही संसाधन देने, यही नीति ग्रामीण छात्रों के लिए भी अवसर का द्वार बन सकता है। इससे वे भी बहुभाषी बनकर आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगिता में पीछे नहीं रहेंगे। क्या यह नीति बच्चों को मुख्य विषयों से भटका नहीं देगी? भाषा सीखना शिक्षा का हिस्सा है। ये बच्चों की सोच और तर्क क्षमता को मजबूत करता है। अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चों को अन्य विषयों में भी अच्छा करने में मदद करेगा। आप जो बोल रहे हैं, क्या इस नीति से तनाव और दबाव नहीं बढ़ेगा? शुरुआत में चुनौती होती है, लेकिन धीरे धीरे ये सीखने की आदत में बदल जाती है। तीन भाषाएं सीखना बच्चों की स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। दबाव सकारात्मक प्रेरणा में बदल सकता है। क्या यह नीति व्यवहारिक रूप से संभव है? हाँ, अगर सरकार और शिक्षण संस्थान मिलकर योजना बनाए तो ये संभव है। नए शिक्षक प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं। धीरे धीरे इसे लागू करने से सफल हो सकती है। क्या केवल अंग्रेजी ही पर्याप्त नहीं है? अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग है, लेकिन केवल उस पर निर्भर रहना सही नहीं। भारतीय भाषा में हमारी पहचान है। तीन भाषा नीति से बच्चा साधनिक और वैश्विक दोनों स्तर पर सक्षम होता है। तो क्या यह नीति असमानता पैदा नहीं करती? नहीं, बल्कि ये समानता लाता है। अभी अमीर वर्ग के बच्चे कई भाषाएं सीख लेते हैं, जबकि गरीब वर्ग सीमित रह जाता है। ये नीति सबको समान अवसर देती है, वे बहुभाषी बन सकें। क्या यह नीति समय की बर्बादी नहीं है? समय की बर्बादी नहीं, बल्कि निवेश है। जब कोई बच्चा तीन भाषाएं सीखता है, वह लंबे समय तक उनके फायदे पाता है। ये भविष्य के लिए पूंजी है। तो क्या यह नीति भारत की विविधता को खतरे में नहीं डालती? नहीं, बल्कि ये विविधता को और मजबूत करती है। बच्चा अपनी भाषा के
साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना सीख लेता है। इससे सांस्कृतिक कुल बनता है। क्या आप मानते हैं कि नीति भारत को विकास के लिए जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। ये बहुभाषी समझ अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी होता है। इससे रोजगार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान सभी को लाभ होता है। यही भारत को भविष्य में मजबूत बनाएगा। आपका शुक्रिया। अब निष्कर्ष की समझ। 3 भाषा नीति भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को जोड़ने का एक सुधार माध्यम है। ये बच्चों को न केवल उनकी मातृभाषा और अंग्रेजी में दक्ष बनाती है, बल्कि उन्हें भारत के अन्य क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति से भी जोड़ता है। बहुभाषी होने से छात्र अधिक रचनात्मक, लचीले और प्रतिस्पर्धी बनते हैं। ये नीति केवल भाषाएं ज्ञान नहीं देती, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी मजबूरी करती है। आज की वैश्विक दुनिया में संवाद सबसे बड़ा हथियार है और 3 भाषा नीति हर भारतीय को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक सक्षम बनाते हैं। ये सच है कि इसे लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह बच्चों को व्यापक दृष्टिकोण और अवसर दे। यह नीति केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करता है। बहुभाषी भारत की आधुनिक भारत की पहचान है। इसीलिए हमें इसे एक बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। निष्कर्ष विरोध। 3 भाषा नीति का उद्देश्य भले ही अच्छा हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह बच्चों के लिए बोझ बन जाती है। हर छात्र की क्षमता अलग होती है और सभी पर 3 भाषाएं थोपना सही है। कई राज्यों में संसाधनों और योग्य शिक्षकों की कमी है। ऐसे में तीसरी भाषा केवल रटने तक सीमित रह जाती है। बच्चे किसी भी भाषा में दक्ष नहीं हो पाते और इसका असर उनकी मुख्य पढ़ाई पर पड़ता है। इसके अलावा भाषा किसी राज्य पर थोपी नहीं जा सकती। एकता, सम्मान और समान अवसर से होती है, ना कि मजबूरी से। वास्तव में यह नीति विवाद और असमानता भी पैदा कर सकती है। ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए यह नीति और भी कठिन है। भारत की विविधता का सम्मान तभी होगा जब हर राज्य अपनी भाषा नीति खुद तय करे और बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए कि वे कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं। मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वयं से सीखी गई भाषा ही टिकाऊ और सार्थक होती है। इसलिए यह नीति व्यावहारिक रूप से सफल नहीं कही जा सकती। धन्यवाद।